हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिन प्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ है और अगर आप उस लोन को नहीं चुका पा रहे हैं और आपका लोन एनपीए हो गया है तो आपको बैंक की तरफ से बहुत सारे नोटिस मिल रहे होंगे, बार बार आपको कॉल आ रही होगी या फिर आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजे जा रहे होंगे रिकवरी के लिए। तो फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आप जो है पूरी तरीके से मानसिक रूप से परेशान हो चुके होंगे। अगर आपको इस परेशानी से मुक्ति पानी है तो आपके पास एक ही उपाय है, वह है लोन सेटलमेंट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर लोन सेटलमेंट कितने रुपए में होगा। तो देखिए, जो लोन सेटलमेंट का अमाउंट है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात यह है कि आपका बैंक पर कितना लोन बकाया है, यानी आपका लोन भरना कितना बाकी है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो खाता खराब हुआ है उसको कितने साल हो गए खराब हुए, यानी एनपीए हुए कितना समय हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपका लोन का अमाउंट 2 लाख रुपए तक का कोई लोन अगर आपका बैंक के पास बकाया है और उसको खराब हुए 1 से लेकर 3 साल के बीच हो गया है तो आप उसे 50% यानी 50% में आप उसे सेटलमेंट कर सकते हैं। दूसरा, जो अगर उसको 4 या 5 साल के बीच में समय हो गया है खराब हुए तो आप उसे 45% पे सेटलमेंट कर सकते हैं, और अगर उसको 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है खराब हुए तो आप उसे 40% पर सेटलमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये जो परसेंटेज है वो मिनिमम है, यानी कम से कम इतना पैसा तो आपको बैंक को देना ही होगा। दूसरा जो अमाउंट है वो है 2 लाख से लेके 10 लाख के बीच में, यानी अगर आपका बैंक में 2 लाख रुपए से 10 लाख के बीच में बकाया है तो अगर उसको खराब हुए, उस खाते को खराब हुए एनपीए हुए अगर 1 से लेके 3 साल के बीच हो गया है तो आप उसे 55% में सेटलमेंट कर सकते हैं, और अगर 4 या 5 साल के बीच समय हो गया है तो 50% पर सेटलमेंट कर सकते हैं, और अगर 5 साल से ज़्यादा का ऊपर समय हो गया है तो आप उसको 45 यानी 45% पर आप उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर हमारे जो दर्शक हैं उनका 10 लाख के अंदर ही लोन बकाया होगा, लेकिन अगर 10 लाख से भी ज़्यादा है तो 10 लाख से लेके 50 लाख के बीच में अगर किसी का लोन बकाया है और उस लोन खाते को खराब हुए 1 से लेके 3 साल के बीच हो चुका है तो आप उसे 60% के अंदर यानी 60% के अंदर सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर 4 या 5 साल के बीच समय हुआ है तो आप उसे 55% पर सेटलमेंट कर सकते हैं, और 5 साल से ज़्यादा का समय हुआ है तो आप उसे 50% पर सेटलमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो आपको बताया उसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जैसे जैसे लोन का अमाउंट बढ़ता जाता है उसी के हिसाब से परसेंटेज भी यहाँ पर बढ़ रहा है। दूसरी बात, जैसे जैसे लोन को खराब हुए जो समय है वो बढ़ता जाता है तो जो परसेंटेज का अमाउंट है वो घटता जाता है, यानी आपका लोन जितना पुराना एनपीए होगा, जितने ज़्यादा साल उसको हो चुके होंगे, उसके हिसाब से आपको बैंक को जो सेटलमेंट है वो कम पैसे में आपका हो जाएगा। लेकिन जितना कम समय, यानी अगर खाता नया है कम समय हुए उसको पुराने खराब हुए तो आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज यानी ज़्यादा पैसे में आपको थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो पाएगा। फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ पर परसेंटेज बताई है वो ऐसा नहीं है कि वो एक फिक्स परसेंटेज है हर बैंक में। मैंने यहाँ सारे बैंकों का एक रिसर्च करके बताया है। तो आप जब भी सेटलमेंट करने जाएं तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे इतने रुपए तक सेटलमेंट करना है। तो मैंने जो परसेंटेज बताया है उसके हिसाब से आप अपने लोन अमाउंट का अमाउंट निकाल सकते हैं कि भाई इतने रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा। वो आप बैंक को बता दें, और अगर बैंक एग्री हो जाता है तो आपको उतने रुपए में सेटलमेंट कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मैंने जो जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।